हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केस स्टडी। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ 12th का मैथ यूनिट फर्स्ट कंपोजिट ऑफ फंक्शंस। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि f अनुपात r-3 टू r-1 द्वारा परिभाषित कीजिए फलन f(x) इक्वल x-2 डिवाइड x-3 1 और ऑन टू बताने हैं, यानी एकेकी और आच्छादक फलन सिद्ध करने हैं। तो चलो इसे हल करते हैं। हमें दिया है r-3, ये क्वेश्चन हमें उतारना है, टू r-1 ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट कहते हैं इसे, 1 फंक्शन के लिए यानी एकेकी के लिए, माना ये एकेकी है, x1 x2 xn टू r-3 अब x1 इक्वल है x2। एकेकी के लिए हमें सिद्ध करना है कि x1 इक्वल हो x2 के, तो हमें दिया हुआ है x1 माइनस 2 डिवाइड x1 माइनस 3 इक्वल x2 माइनस 2 डिवाइड x2 माइनस। तो अब हमें इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वो तो हमें पता ही, हम पढ़ते आ रहे हैं 6th क्लास से। x1 माइनस 2 इसका इससे साथ कराना है, पहले से उतार लीजिए, हमारे आसान रहेगा करने के लिए। x2 माइनस 3 इक्वल x1, ये उतारना है, माइनस 3 और फिर ये x2 माइनस 2। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, x1 इंटू x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, प्लस 6 इक्वल फिर इसका x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6 इक्वल 3x1 माइनस 2x2 इक्वल माइनस 2x2 माइनस 3x2, ये हमारा आ जाता है। फिर ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब x1 इक्वल x2, अतः हमारा फंक्शन एकेकी या 1 है। हमने ये सिद्ध कर दिया। अब हमें पता है ऑन टू निकालना है, माना ऑन टू के लिए होगा f(x) इक्वल हमें y मानना है, इस पूरे फंक्शन के साथ हमें y मानना है, इक्वल y इक्वल f(x) क्या है हमारा, x माइनस 2 डिवाइड x माइनस 3 इक्वल xy, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, xy माइनस 3y इक्वल x माइनस 2। तो xy हमें x के पद एक तरफ लाने हैं, तो ये x प्लस में है, यहाँ माइनस में आ जाएगा, इक्वल ये प्लस में है तो ये यहाँ ये माइनस में है, आई एम सॉरी, प्लस में आ जाएगा, और ये माइनस का माइनस रह जाएगा। फिर आगे देखिए, x कॉमन निकाल लेते हैं, y माइनस 1 इक्वल 3y माइनस 2, ये हमारी इक्वेशन बच जाती है। ग्राफ इक्वेशन नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, x इक्वल 3y माइनस 2 डिवाइड y माइनस 1 x n टू r
इसे दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा कोडोमेन और रेंज इक्वल है, तो इसलिए हमारा फंक्शन है ऑन टू और 1 1। हमने सिद्ध कर दिया कि हमारा फंक्शन ऑन टू और 1 1 है। ये कोडोमेन और रेंज इक्वल है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। धनात्मक प्रिमेय संख्याओं Q पॉजिटिव के समुच्चय में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित एक द्विचर संक्रिया है। A संक्रिया B संक्रिया का ये निशान है इक्वल AB डिवाइड 4। तो सिद्ध करो कि संक्रिया क्रम विनिमय तथा सहचर्य है। Q पॉजिटिव में संक्रिया का प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात कीजिए। हमें इसमें कुल 4 चीजें याद करनी है, तो हम इसका आंसर करते हैं। हमें दिया है, ये दिया है, हमें ये उतार लेना है वापिस। A संक्रिया B इक्वल AB डिवाइड 4। फिर हमें क्रम विनिमय ज्ञात करना है। क्रम विनिमय का सूत्र है A संक्रिया B इक्वल AB डिवाइड 4। क्रम विनिमय का मतलब है हम यहाँ मल्टीप्लाई का निशान भी लगाएंगे, तो ये A इंटू B या फिर B इंटू A एक ही बात होती है। 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2 एक ही बात होती है ना, इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं। पहले इसको लिखेंगे B इंटू A डिवाइड 4 इक्वल लिखेंगे इसको B संक्रिया A। हमें यहाँ अपने दिमाग में सोचकर माइनस लगाना है, यहाँ पे ये संक्रिया ही दर्शानी है, तो इसीलिए क्रम विनिमय है। तो हमारा कोई चेंज नहीं हुआ है आंसर में, B इंटू A हो या A इंटू B हो, इसलिए ये क्रम विनिमय संक्रिया है। हमें पता चल गया है। तो अब सहचार्य नियम होता है, आपको पता है या नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। A संक्रिया B और इसमें एक C नया जुड़ जाएगा, C इसको ब्रैकेट से बाहर लिखना है इक्वल AB डिवाइड 4। फिर संक्रिया C, इसकी जगह हमें मल्टीप्लाई का निशान लगाना है इक्वल, फिर हमें इससे मल्टीप्लाई कराना है ABC डिवाइड में 4 इंटू 4। इसके नीचे भी 4 आ जाएगा, हमें दर्शाना नहीं है, सिर्फ मन में रखना है ये 4। फिर इक्वल ये क्या हो जाएगा ABC डिवाइड में 16। और आगे फिर हमें एक दूसरा भी है इसका, फिर यहाँ C बाहर निकाला है, अब हमें इसको छोड़ देना है। और ये दोनों पहले तो हमने ये दोनों किए थे, इसको बाहर रखा था, अब इसको करके इसको बाहर रखना है। फिर B संक्रिया C इक्वल A संक्रिया, इसको बाहर रखना है, BC इसका मल्टीप्लाई कराना है, BC डिवाइड 4 इक्वल, अब इससे मल्टीप्लाई ABC डिवाइड में 16, क्योंकि इसके नीचे भी 4 है। तो ये हमारा दोनों का क्या आया है, सेम आंसर आया है। तो इसलिए A संक्रिया B संक्रिया C इक्वल A संक्रिया B संक्रिया C इक्वल है हमारी, तो इसलिए सहचार्य है। संक्रिया क्या है, सहचार्य, नियम का पालन करती है। माना संक्रिया तत्सम, अब हमें एक और था क्वेश्चन में, हमें तत्सम बताना है। ये देखिए, हमें तत्सम भी परिभाषित करना है, तत्सम या प्रतिलोम अवयव। तो इसीलिए तत्सम का सूत्र होता है A संक्रिया E इक्वल A। आप अपने दिमाग से कुछ भी x या कुछ भी यहाँ रख सकते हैं कि जगह, फिर हमें वही सब कुछ वापस करना है। A का E से डिवाइड में 4 इक्वल A।
इसकी जगह क्या मान है, ये मान है, यहाँ 4 आएगा ए बी के वैसे तब, इसलिए ए, तो ई ए से ए कट जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ई इक्वल 4 तथा अब हमें निकालना है प्रतिलोम ई संक्रिया ए इक्वल ए। ये थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पहले ई है तो यहाँ बाद में है। ई ए इसका हम मल्टीप्लाई करा देंगे, डिवाइड में 4 इक्वल ए, फिर यहीं भी आ जाएगा ई इक्वल 4, तो ए संक्रिया एक्स इक्वल ई। हमें प्रतिलोम अवयव की एक्स मान लेना है, यहाँ ए एक्स इनका डिवाइड करना है, डिवाइड 4 इनका मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड में 4 इक्वल ई का मान है 4, तो हमें ई की जगह रखना है 4, इसलिए एक्स इक्वल ये यहाँ 4 का इससे मल्टीप्लाई जब 16 बाई ए, ये नीचे आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तब ए एक्स टेन टू क्यू पॉजिटिव व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। ए का प्रतिलोम अवयव क्या है, ए का प्रतिलोम अवयव यानी यूनिवर्स 16 डिवाइड ए है, तो हमने सभी इसको में दर्शा दिए हैं। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया है। इसमें 4 चीजें थी, हमने चारों का आंसर अलग अलग निकाल दिया है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें।